हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। 16th क्लास है हमारी सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन। ये जो सेकंड यूनिट है जेकेपीएससी के सिलेबस में लेक्चरर पोस्ट एजुकेशन सब्जेक्ट, ये यूनिट आज हम कंप्लीट कर लेंगे। आपके सिलेबस में इनइक्वालिटी मेंशन है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी मेंशन है। ओके, सो इन्हीं चीज़ों को एजुकेशन से कैसे कनेक्ट किया जाए, क्या चीज़ें होती हैं, वो कंप्लीट कवर करेंगे। देखा जाए तो कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है ये। आपको इनइक्वालिटी पता हो, इनइक्वालिटी किस किस तरीके की हो सकती है वो पता हो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है वो पता हो, और सोशल मोबिलिटी, सोशल स्टेटस, ये चीज़ें पता हो। ऑल्दो बहुत ज़्यादा वो मतलब टफ वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। जो आप सोसाइटी में आसपास देखते हो वैसी ही चीज़ें हैं। सो इसमें रटने वाली कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। ये आई थिंक सेकंड यूनिट की 4th क्लास है हमारी। 4 क्लासेस में हम सेकंड यूनिट कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे ही जो थर्ड यूनिट होगी वो 5 क्लासेस में हम कंप्लीट कर लेंगे आपका सारा का सारा सिलेबस। हाँ, क्लासेस थोड़ी लंबी हो सकती हैं बट कंप्लीट कर लेंगे 5 क्लासेस में। ओके, तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मतलब क्या होता है या डेफिनेशन क्या होगी इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी मतलब चीजें बराबर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बराबर नहीं मिल रही हैं। सो यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन है इनइक्वालिटी को। वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं? स्टेट ऑफ नॉट बीइंग इक्वल, यानी आप इक्वल लेवल पे नहीं हैं। अब चाहे वो स्टेटस के लेवल पे हो, राइट्स के लेवल पे हो, अपॉर्चुनिटीज के लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो, आप इनइक्वल हैं, सेम लेवल पे नहीं है। दैट इज इनइक्वालिटी। चीजें आपको पता है बट अब होता है ना कि एक तरीका हो कि किस तरीके से पढ़ी जानी चाहिए या वोकैबुलरी में आप कैसे ऐड करोगे, वो आपको पता चल जाएगा आज की क्लास से। ब्रॉड लेवल पे देखें तो हम यूजुअली 2 ही तरीके की इनइक्वालिटी देखते हैं, वरना कितने भी तरीके की हो सकती है। ओके, सो जैसे जेंडर के लेवल पे हुई तो जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, किसी भी लेवल पे हो सकती है। ओके, सो आपको मेजरली हम, क्योंकि हमारे सिलेबस में तो सिर्फ सोशल इनइक्वालिटी मेंशन है, अदरवाइज सोशल में भी फर्दर और चीजें हो सकती हैं। सो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का या फिर अपॉर्चुनिटीज जो प्रोवाइड की जा रही हैं उनका। सो अगर फाइनेंसेस के लेवल पे, इनकम के लेवल पे देखा जा रहा है तो वो इनइक्वालिटी को हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बोलेंगे। सोशल लेवल पे जितनी भी चीजें आएंगी, यानी सोशल लेवल पे कोई भी चीज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है, जैसे रिलीजन, वो अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है इसकी। रिलीजन हो सकता है, किनशिप हो सकती है, प्रेस्टीज, रेस, कास्ट, एथनिसिटी, जेंडर। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं इनको डिफरेंट एक्सेस होती है डिफरेंट रिसोर्सेज की, राइट। सो वो रिसोर्सेज ऑफ पावर, प्रेस्टीज, वेल्थ, वो सोसाइटी के नॉर्म्स पे डिपेंड करता है। सबके पास सेम धन तो नहीं है, सबके पास सेम चीजें भी नहीं है। तो ये सोशल लेवल पे जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है उसको हम सोशल इनइक्वालिटी बोलते हैं। ठीक है, सो मेजरली इन 2 को हम पढ़ते हैं। सोशल इनइक्वालिटी ड्यू टू जेंडर अगर आप देखेंगे सो वो वुमेन के ऊपर स्पेसिफिकली, अब तो थर्ड जेंडर के ऊपर भी, सो बहुत सारे जो है यहाँ पे आपको इनइक्वालिटीज नजर आएंगी, बहुत बड़े बड़े गैप्स नजर आएंगे। ओके, राल्फ के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो 4 तरीके की इनइक्वालिटीज की बात करते हैं। जैसे नेचुरल डिफरेंसेस ऑफ काइंड, यानी नेचुरल लेवल पे जो इनइक्वालिटी है, सबकी एज अलग अलग होगी, सेक्स अलग अलग होगा वगैरह। देन फिजिक अलग अलग होगी। तो नेचुरल डिफरेंसेस ऑफ पोजीशन, पोजीशन में फिर कास्ट सिस्टम आ गया। सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पोजीशन, ये सोशल डिफरेंशिएशन, ठीक है। सो सोशल वो था नेचुरल डिफरेंस और ये था सोशल, क्योंकि कास्ट सिस्टम नेचुरल लेवल पे है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल रखा है कि जहां आपने जन्म लिया है, जिस कास्ट में, आप उसी कास्ट के ही रहेंगे, भले ही आपने किसी और से शादी कर ली। बिकॉज एक केस आया था जिसमें एक लड़की है, उसने जो है एससी कास्ट में शादी कर ली, तो उसने फिर बाद में क्या किया, एससी कोटे से फॉर्म भर दिया और वो नौकरी भी लग गई। सो वो चीज गलत है, क्योंकि आप जिस कास्ट में जन्म आपका हुआ है आप उसी के ही रहेंगे, भले ही आपकी इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन कोई भी मैरिज आप कर लो। ओके, तो नेचुरल डिफरेंस है ये जो कास्ट सिस्टम वाला, जो हम नेचुरल लेवल पे मान के चलते हैं। सोशल डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन, तो पोजीशन के लेवल पे अगर आप देखोगे एस्टीम और प्रेस्टीज के लेवल पे। दूसरा आप रेपुटेशन या वेल्थ के बेसिस पे। तो ये 4 तरीके से इन्होंने इनइक्वालिटी को कॉन्सेप्चुअलाइज किया 4 टाइप्स में। सो 4 ये इस तरीके से और भी टाइप्स हो सकते हैं अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग। ओके,
मेनली तो हम दो ही देखेंगे, जैसे हमने ऊपर इकोनॉमिक और सोशल देखा था, ऐसे ही बायोलॉजिकल और सोशल भी हो सकता है, दो अलग अलग टाइप्स में अगर हम देखें तो। बायोलॉजिकल या नेचुरल लेवल पे जो इनइक्वालिटी होगी वो इनइक्वालिटी है जो कि लो नेचुरल लेवल पे है, जैसे हमने सेक्स की बात की, हमने फिजिक की बात की, तो वो चीजें नेचुरल हैं। सोशल इनइक्वालिटी जो सोसाइटी ने क्रिएट की। ऐसे ही रूसो को अगर आप देखेंगे, ये बात आप याद रख सकते हो, रूसो का क्वेश्चन एक बार नेट में भी आया हुआ है कि कौन कौन से टाइप की इनइक्वालिटी की इन्होंने बात की है। सो इन्होंने रूसो ने क्या किया, ये जो दो तरीके की इनइक्वालिटी है इनके बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश की। तो ये कंक्लूड करते हैं कि दो तरीके की इनइक्वालिटी है, एक को तो हम नेचुरल या फिजिकल इनइक्वालिटी बोलेंगे और दूसरी होगी मोरल या फिर पॉलिटिकल इनइक्वालिटी। ठीक है, नेचुरल का हमें पता ही है, जो इनइक्वालिटी जैसे बॉडी स्ट्रेंथ में, क्वालिटी ऑफ माइंड, इंटेलिजेंस, तो वो चीजें जो ऑलरेडी हैं नेचुरल लेवल पे उसकी बात कर रहे हैं। जो सोसाइटी ने क्रिएट की है वो क्या हो जाएंगी आपकी सोशल इनइक्वालिटी, जिसको हम पॉलिटिकल या मोरल इनइक्वालिटी बोलते हैं रूसो की टर्म्स में। ओके, तो रूसो बिलीव करते हैं कि जो बायोलॉजिकली बेस्ड इनइक्वालिटीज हैं वो कंपैरेटिवली कम होती है, स्मॉल होती हैं, रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट भी होती है कि ठीक है आप जैसे हो वैसे ही पैदा हुए हो, वैसे ही हैं चीजें। बट जो सोशल लेवल पे इनइक्वालिटीज क्रिएट की जाती हैं वो बहुत ब्रॉड रूप ले लेती हैं और बहुत मेजर लेवल पे इंपैक्ट डालती हैं, बिकॉज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ जाता है उन इनइक्वालिटीज की वजह से। ओके, और ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी में हर जगह पे आपको सोशल इनइक्वालिटी नजर आएगी। ठीक है जी। सो ओवरऑल सोशल इनइक्वालिटी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो सोशल लेवल पे इनइक्वालिटी डिस्क्राइब द कंडीशन जहां पे मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैव डिफरेंट अमाउंट ऑफ ईदर वेल्थ, प्रेस्टीज और पावर। तो अलग अलग लेवल पे आप एग्जिस्ट करते हो, उसको हम सोशल इनइक्वालिटी बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही ये डेविस और मूरे के अकॉर्डिंग है, मतलब सारी डेफिनेशंस का वही निकल के आएगा। फर्दर सोशल इनइक्वालिटी को भी हम कई बार क्या बोलते हैं कि इकोनॉमिक सोसाइटी में इकोनॉमिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे और स्टेटस लेवल पे। सो ऐसा नहीं है कि ये वो होता है ना कि बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट चीजें हैं, जैसे हमने पहली स्लाइड में तो इकोनॉमिक सोशल की बात कर ली, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि सोशल का ही पार्ट है इकोनॉमिक। सो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आपको मतलब पता हो इनइक्वालिटीज का, ये मतलब नहीं है कि आप इनके टाइप्स में आपको पूछ लेंगे कि ये हार्ड एंड फास्ट है और ये दो ही टाइप होते हैं। ओके, सो उस लेवल पे अगर आप देखोगे तो दो मेजर लेके चलो, एक नेचुरल लेवल पे और एक सोशल लेवल पे। ओके जी, चलिए अब तीन वर्ड हैं, देखो हमारे उसमें यूज हुआ है, डिफरेंशिएशन भी यूज हुआ है, इनइक्वालिटी भी और स्ट्रैटिफिकेशन भी। सो डिफरेंशिएशन की अगर आप बात करोगे तो बाय द प्रोसेस, ये सोशल डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसमें सोशल पोजीशंस, जैसे कि आप ये फादर है, ये मदर है, ये टीचर है, आप एक पोजीशन को दूसरी पोजीशन से डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, वो सोशल लेवल पे डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इन पोजीशंस की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, अपना एक सेट रूल होंगे, सेट राइट्स होंगे, रोल्स होंगे। ठीक है, सो वो ऑलरेडी चीजें होंगी कि अच्छा फादर हैं या मदर हैं तो वो बच्चे का ध्यान रखेंगे, ये रोल्स अपने पूरे करेंगे, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सो वो क्या है, सोशल लेवल पे डिफरेंशिएशन है। Okay, so societies may only differ only in degree of differentiation and nature of stratification, otherwise exist हर जगह करता है। societies का मतलब ही differentiation हो गया कि आप distinguish कर पा रहे हो। सोशल इनइक्वालिटी जो डिफरेंशिएशन आप कर रहे हो ना, उसमें अब क्या चीजें आ गई, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जा रही है। यहाँ पे ये सोशल लेवल पे क्रिएट की गई हैं इस तरीके की इनइक्वालिटीज। ठीक है, जो हमने बात की। अब ये जो सोशल इनइक्वालिटी हैं, अगर ये हायरार्की का रूप ले लें और सोसाइटी को एक पैटर्न स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दें अनइक्वल लेवल पे, सो दैट विल बी स्ट्रैटिफिकेशन। ठीक है जी। सो ये मतलब आपको समझ आना चाहिए। स्ट्रैटिफिकेशन रिलेटिवली परमानेंट नजर आएगा। सो सोशल इनइक्वालिटी इम्परमानेंट या बोलता है ना टेम्परेरी भी हो सकती है कि ठीक है आज नहीं है इक्वालिटी, कल को हो भी सकती है, राइट। बट स्ट्रैटिफिकेशन इज लाइक फिक्स्ड है, चीजें परमानेंट है, रिलेटिवली परमानेंट आपको ये नजर आएगा। और मतलब वही है कि अच्छा अलग अलग स्टेटस, प्रेस्टीज, रैंक, पावर, उसमें आपने क्या कर दिया है, हायरार्की वाइज चीजें लगा दी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ ये तीनों का मतलब आपको समझ आ गया होगा। सोशल डिफरेंशिएशन में हम एक वो होता है ना कि सोशल पोजीशंस जहां पे हम एक को दूसरे से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि अच्छा ये फादर है, ये मदर है, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, ये फ्रेंड है, ये एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर है, ये सोशल डिफरेंशिएशन है। ओके, सोशल इनइक्वालिटी जो हमने क्रिएट की है सोशल लेवल पे जहां पे चीजें इक्वल नहीं है, रिलेटिवली उसी चीज को थोड़ा परमानेंट कर दो तो वो स्ट्रैटिफिकेशन हो जाएगा और हायरार्की डाल दो।
ओके तो जितनी भी सोसाइटीज हैं उन सब में आपको कुछ ना कुछ लेवल पे सोशल इनइक्वालिटी नजर आएगी. व्हेन द सिस्टम ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इज बेस्ड ऑन हायरार्की तो उसको हम स्ट्रेटिफिकेशन बोल देते हैं, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड रैंकिंग जो है वो हमने ग्रुप ऑफ पीपल की कर दी है. कारण क्या है इस चीज के? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट टालकोट पार्सन जो है वो ये तीन मेजर फैक्टर्स जो है वो सोशल डिफरेंशिएशन के मानते हैं. पहला है पोजेशन. सो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल पोजेशन, कि किसके पास कितनी जमीन है, कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी, कितनी चीजें हैं. ठीक है, तो जो मटेरियलिस्टिक चीजें, मटेरियलिस्टिक पोजेशन कितना है वो सोशल डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है. ओके कि अच्छा ये गरीब है, ये अमीर है, या फिर ये जो है टीचर है, या मतलब वो क्या होता है सोशल डिफरेंशिएशन में आप क्या पोजेस करते हैं, कि अच्छा इसको ज्यादा नॉलेज है, इसको कम नॉलेज है, तो ज्यादा नॉलेज वाला जो है वो टीचर है. ठीक है, देन क्वालिटीज के बेसिस पे, सो इंट्रिंसिक कैपेसिटीज या फिर एबिलिटीज जो लोगों की होती है. ठीक है, कि अच्छा ये लॉयल पर्सन है, फिजिकल स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, किसी भी बेसिस पे ये क्वालिटीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सब में अलग अलग होती हैं. तो वो क्वालिटीज के बेसिस पे भी आप सोशली डिफरेंशिएट कर सकते हो, कि अच्छा इस टीचर को कंपैरेटिवली ज्यादा एक्सपीरियंस और ज्यादा नॉलेज है, दूसरे को शायद थोड़ी सी कम भी हो सकती है. सो वो क्वालिटीज उसके बेसिस पे, कि अच्छा मेरे दो फ्रेंड हैं, दोनों में एक ज्यादा लॉयल है, एक कम लॉयल है, एक मुझे पता है एक सेल्फलेस तरीके से मेरी तरफ कंट्रीब्यूट करता है, एक कम कंट्रीब्यूट करता है. सो वो क्वालिटीज हैं जो सेम नहीं हो सकती, तो वो सोशली डिफरेंशिएट कर पा रहे हो आप चीजों को. ओके उसके बेसिस पे भी. देन है परफॉर्मेंस, कि अगर आपको कोई टास्क जो है वो गिवन टाइम, गिवन सिचुएशन में दिया जाए, सो परफॉर्मेंस जज की जाएगी और उस परफॉर्मेंस की जजमेंट के हिसाब से आप सोशली डिफरेंशिएट कर रहे हो. मान लो स्पोर्ट्स जो है वो हो रहा है, स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और वहां पे बच्चों की दौड़ करवाई जा रही है. सो वहां पे दौड़ सबको करने का मौका मिल रहा है, एक अपॉर्चुनिटी दे दी. अब आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे जज किया जाएगा. ओके सो एक बहुत रैंडम सा एग्जांपल है ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड. तो ऐसे ही है पोजेशन, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, इनके बेसिस पे सोशल डिफरेंशिएशन जो है वो आपको देखने को मिल सकता है. सोशल डिफरेंशिएशन जो है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में कब चेंज हो जाएगा? जब डिफरेंशिएशन ऑफ स्टेटस हो जाएगा, जब रैंकिंग आप कर दोगे, जब आप रिलेटिवली चीजों को देखोगे और असेस करोगे, और जब आप रिवॉर्ड को इंक्लूड कर दोगे. ठीक है, सो असाइनिंग ऑफ रिवॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी, प्रेस्टीज, पावर. तो यहाँ पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा तो वो रिवार्डिंग भी यहाँ पे शामिल कर दी. सो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में ये चीजें चेंज हो जाएंगी फिर, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली परमानेंट वाली चीज आ गई. ओके तो एक बार जब स्टेटस, अरे रुकिए रुको कहाँ गया? हाँ सो एक बार जब स्टेटस जो है वो डिफरेंशिएट कर दिए, रैंक कर दी चीजें, और इवेल्युएट आप कर रहे हो, उनको अवॉर्ड कर दिया अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज से, तो वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से शुरू हुआ है. सो अब आप देखिए कि कई बार हम बोलते हैं कि अच्छा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था इसलिए सोशल स्ट्रैटिफिकेशन आ गया. दूसरा हम बोलते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है इसलिए अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का. सो ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कि आप ये नहीं बोल सकते कि अंडा पहले आया या मुर्गी, वो वाली सिचुएशन है. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एग्जिस्ट करता है क्योंकि इनइक्वालिटी है बिकॉज सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है. ठीक है जी. टाइप्स की अगर आप बात करोगे तो मेजरली 3 टाइप देखने को मिलते हैं, बट कई कई जगह पे 4 भी मेंशन है. ओके बट सोशल स्ट्रैटिफिकेशन से आपको समझ आ जाएगा. स्लेवरी में क्या हो जाएगा? पहला टाइप है स्लेवरी, तो जहां पे आपको गुलाम बना के रखा जा रहा है, यानी आपको ओन किया जा रहा है. ठीक है, तो वो स्लेव हो आप. जैसे पिछले जमाने में होता था ना कि राजा महाराजा जो हैं वो किसी राज्य में जाके और वहां पे अगर उन्होंने जीत हासिल कर ली तो वहां के जो राज्य के लोग तो रहने दो, चलो वो तो प्रजा में आ गए, प्रजा में, लेकिन जो बाकी वहां के राजा, दूसरे जिस राजा को हराया है या उसके घर के लोग जो बच गए, उन सबको वो गुलाम बना के लेके आते थे, गुलाम बना के रखते थे. यानी यू ओन दैट पर्सन. ओके सो वो ओन वाले, यानी आप एक चीज की तरह ट्रीट कर रहे हो उसको. सो वो गुलाम वाली जो सिचुएशन है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की हो गई. कास्ट सिस्टम की आप बात करोगे, ऐसा नहीं है कि ये कास्ट सिस्टम सिर्फ इंडिया में देखने को मिलता है, हर जगह देखने को मिलेगा. सो ये एक हेरिडिटरी सिस्टम है, यानी ये आप मोबिलिटी इसके अंदर नहीं है कास्ट सिस्टम में. अरे हाँ, कास्ट सिस्टम में आपको मोबिलिटी देखने को नहीं मिलेगी.
ओके, सो कास्ट सिस्टम में भी आप क्या कर रहे हो, कास्ट सिस्टम में मेजरली दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं, एक है कॉन्युबेलिटी और एक है कॉमनसनैलिटी, यानी कि एक तो साथ में रहना खाना वो चीज, और दूसरा उसी कास्ट में फिर शादी करना। सो ये कास्ट सिस्टम जो है उसके अंदर ये दो प्रैक्टिसेस या कार्डिनल प्रिंसिपल आपको नजर आएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से एस्क्राइब्ड स्टेटस है। ओके, दो चीजें होती हैं, एक होता है एस्क्राइब्ड और एक होता है अचीव्ड। एस्क्राइब्ड और एक है अचीव्ड, ठीक है। एक इंसान है जिसने मेहनत करके सारी चीजें जो है गेन की है, सो वो मान लो लोअर कास्ट से था लेकिन उसने बहुत बहुत मेहनत की और आज वो एक अच्छे मुकाम पे, तो वो उसका अचीव्ड स्टेटस होगा। एक ऑलरेडी अमीर लोग हैं और उनके जो बच्चे पैदा हुए हैं वो फर्दर उसी चीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आगे, सो वो उनका क्या हो गया, एस्क्राइब्ड स्टेटस हो गया, ठीक है। सो वो एस्क्राइब्ड है, एक तरीके से कास्ट सिस्टम को हम एस्क्राइब्ड में मानते हैं। ओके जी, देन है क्लास सिस्टम। तो क्लास में भी एक सोशल रैंकिंग आ गई इकोनॉमी के बेसिस पे कि आपकी इकोनॉमिक पोजीशन कैसी है, ठीक है। सो यहाँ पे मेजरली मोबिलिटी पॉसिबल रहती है, यहाँ पे मोबिलिटी हो सकती है कि आप अमीर हो तो एक दिन गरीब हो सकते हो और गरीब हो तो अमीर भी हो सकते हो मेहनत करके। सो वो क्लास सिस्टम में आ जाएगा, कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है, वो फिक्स्ड है। ओके, देन है जी स्टेट, ये वाला कहीं कहीं मेंशन होता है, कभी कभी नहीं भी होता है मेंशन, बट आपको पता हो तो स्टेट सिस्टम, इसमें जो हिस्टोरिकली फ्यूडल सोसाइटीज होती थी जिसमें हम 3 ऑर्डर्स में डिवाइड कर देते थे सोसाइटी को, नोबिलिटी, क्लर्जी और कॉमनर्स, तो ये उनके स्पेसिफिकली अलग अलग राइट्स होते थे, ठीक है। सो यहाँ पे मोबिलिटी रेस्ट्रिक्टेड थी बट एंटायरली इम्पॉसिबल नहीं थी। तो ये 4 जो हैं वो हम सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के मेन टाइप्स जो सोशियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं वो पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगी, तो देखो मेल्विन एम ट्यूमिन ने ये कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं। क्योंकि कई बार ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है कि ऐसा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन किस चीज से रिलेट करता है या उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ओके, तो ये सोशल है, एंशिएंट है, यूनिवर्सल, कॉन्सिक्वेंशियल और डाइवर्स फॉर्म में आपको नजर आएगा। जैसे सोशल लेवल पे एग्जिस्ट करता है ये हमें पता है, ठीक है। सो ये वो चीज नहीं है जिसको हम बायोलॉजिकल लेवल पे बोलते हैं। तो ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है जी, सोसाइटी के लेवल पे क्रिएट किया गया है। अब वो जो लेयरिंग क्रिएट की है, जो हायरार्की क्रिएट की है, वो किसी भी बेसिस पे हो सकती है बट वो सोशल लेवल पे एग्जिस्ट करती है। एंशिएंट है, ऐसा नहीं है कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आ गया और स्ट्रैटिफिकेशन का बरसों से चलता आ रहा है। तो एंशिएंट लेवल से एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी हमने चीजें देखी, जैसे हमने स्टेट्स अभी ऊपर वाला बोला, 4th जो टाइप हमने पढ़ा सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का, तो एंशिएंट है चीजें। यूनिवर्सल है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो रही है स्ट्रैटिफिकेशन वाली चीजें हैं और किसी फॉरेन कंट्री में नहीं है, हर जगह है, ठीक है। तो जो गरीब और अमीर के बीच का जो डिफरेंस है या और जो हम अलग अलग सोशल क्लासेस जो डिफाइन कर देते हैं, तो वो यूनिवर्सल है, हर जगह एग्जिस्ट करती हैं। डाइवर्स फॉर्म में है, ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर तरीके से ही, जैसे ये तो हमने बता दिया कास्ट सिस्टम वाला, जैसे आर्यन सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था जो हम पढ़ते हैं, जिसके बेसिस पे आज हमने कास्ट बना दी है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग फॉर्म्स में आपको नजर आएगा, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके का स्ट्रैटिफिकेशन नजर आ सकता है। कॉन्सिक्वेंशियल है, यानी स्ट्रैटिफिकेशन के अपने कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे। सिस्टम लीड्स टू 2 काइंड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, तो एक है लाइफ चांसेस और एक है लाइफ स्टाइल। सो लाइफ चांसेस का मतलब हो गया वो चीजें जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी, लॉन्जिटिविटी या फिर आपका फिजिकल और मेंटल इलनेस, तो ये सारी चीजें लाइफ चांस में आ जाएंगी। लाइफ स्टाइल में मॉडिफाई कर सकते हो, चीजें चेंज हो सकती हैं इसमें, हाउसिंग, रेजिडेंशियल एरिया, एजुकेशन कैसी है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, सो ये सारी चीजें जो है वो लाइफ स्टाइल में आ जाएंगी। सो कॉन्सिक्वेंशियल है एक तरीके से। ओके, फंक्शंस क्या होंगे, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को हम मानते हैं कि अनइक्वल है, इनइक्वालिटी फैला रहा है वगैरह वगैरह, रैंकिंग है, ठीक है, किसी को छोटा किसी को बड़ा कह रहे हो, लेकिन इसी वजह से सोसाइटी चल पा रही है। सो ये मेजर फंक्शन है कि वो सोसाइटी को रेगुलेट कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है, ठीक है। सो अ मीन ऑफ अकम्प्लिशिंग एसेंशियल जॉब्स इन द सोसाइटी, रेगुलेशन और कंट्रोल ये इंडिविजुअल और ग्रुप्स के ऊपर करके चलता है, एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सोशल इंटीग्रेशन एंड स्ट्रक्चर। एक जो स्ट्रक्चर बन रखा है उसी बेसिस पे जो हम चल रहे हैं, इसी वजह से चल पा रहे हैं, अदरवाइज केओस की स्थिति क्रिएट हो सकती है।
ओके, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की थियरीज भी आपको देखने को मिल जाएंगी, चूंकि आपके सिलेबस में है नहीं तो मैंने नाम ऐड कर दिए हैं, आपको थोड़ा आइडिया हो। वो आपको रहेगा अगर आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है तो नेचुरल सुपीरियरिटी यानी नेचुरल लेवल पे ही सुपीरियर इंफीरियर हो, वो स्ट्रेटिफिकेशन हो गया। फंक्शनलिस्ट थियरी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मार्क्स ने जो 2 क्लास कॉन्फ्लिक्ट वाली चीज बताई थी वो, और जो मैक्स वेबर ने मल्टीपल हायरार्कीज की बात की है वो। ओके जी, देन है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड एजुकेशन। सो मेजर फंक्शन क्या रहेगा एजुकेशन का किसी भी सोसाइटी में, वो उस सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज को ट्रांसमिट करना। ठीक है, सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज ऐसे ही चली आ रही है, हमें पढ़ाया जाएगा। तो एजुकेशन जो है वो एक लिंक बन के चलती है इंडिविजुअल और सोसाइटी के बीच का। वो इंडिविजुअल को उस तरीके की चीजें बताना, उनको पढ़ाना, उनको स्किल्स देना, ताकि वो जो है मॉडर्न लेवल पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूट करें, वैसे ही चलती रहें चीजें। कभी कभी हम जो गलत चीजें उसके लिए चलो ठीक है आवाज भी उठाते हैं, उसको चेंज करने की भी कोशिश करते हैं, बट मेजर फंक्शन जो है वो नॉर्म्स और वैल्यूज को ट्रांसमिट करना है, जो हमने कल्चर के टाइम पे पढ़ा भी था। ओके, पार्सन बिलीव करते हैं कि एजुकेशनल सिस्टम जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है सिलेक्शन फॉर द सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ इंडिविजुअल इन देयर फ्यूचर रोल। जैसे कई बार होता है ना कि अच्छा हमारे घर में ऐसा नहीं होता, या हमारे समाज में जो है वो डांस नहीं किया जाएगा, या डांस के लिए आप बाहर नहीं जाओगे, या दूसरों के सामने नहीं नाचोगे। सो वो सिचुएशन इट्स लाइक वो किस बेसिस पे है, वो आपकी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बेसिस पे है। यानी एजुकेशनल सिस्टम जो है वो ये चीजें बताएगा आपको कि सिलेक्ट कर कैसे आप सिलेक्ट करोगे चीजें, कैसे एलोकेट होंगी चीजें, आपके फ्यूचर रोल सोसाइटी में कैसे डिस्क्राइब किए जाएंगे। सो वो चीज जो है वो पार्सन ने यहाँ पे बोली है। ठीक है, देन है रेमंड ने अलग चीज बोली है। इन्होंने सजेस्ट किया कि इनइक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी इज प्राइमरीली द प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। तो जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबको सेम नहीं मिल पा रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो एक तरीके से उसमें आपको एसेंस नजर आएगी किसकी, सोशल इनइक्वालिटी की, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो घूम फिर के बातें वही हैं, बस सबका कहने का तरीका अलग अलग है, शब्द अलग अलग है। 2 तरीके का सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, एक ओपन सिस्टम, एक है क्लोज्ड एस्क्रिप्शन बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन। सो ओपन सिस्टम में जैसे क्लास सिस्टम आ गया, जहां पे आप मोबिलिटी पॉसिबल है कि आज आप गरीब हो तो कल को अमीर भी हो सकते हो, तो दैट इज ओपन सिस्टम। क्लोज्ड एस्क्रिप्शन क्या हो गया, कास्ट सिस्टम, जहां पे बाउंड्रीज है, रिजिडिटी है, मूवमेंट जो है वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल है। ओके, फर्दर अगर आप देखोगे तो वेरियस कोरिलेट्स आपको नजर आएंगे। अगर आप एजुकेशन और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का रिलेशनशिप देखने को चलोगे, बहुत कॉम्प्लेक्स जो है आपको स्ट्रक्चर ये मिलेगा, बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप मिलेगा ओवरऑल। एंड इसको हम कैसे समझ सकते हैं, हमें पहले सोशल मोबिलिटी समझनी होगी, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में अच्छा यहाँ मोबिलिटी पॉसिबल है, यहाँ नहीं है, तो ये होती क्या है सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी और सोशल स्टेटस आपके सिलेबस में है। सोशल स्टेटस क्या होगा, एक पर्सन की पोजीशन इन द सोसाइटी। अब ये पोजीशन प्रेस्टीज से, रिस्पेक्ट से, इन्फ्लुएंस से, इन चीजों से एसोसिएटेड आपको नजर आएगी। ठीक है, सोशल मोबिलिटी क्या है, वो प्रोसेस है जिसके थ्रू आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा सकते हो। ओके, सो जब आप ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, यानी आप एक लोअर स्टेटस से अप बड़े स्टेटस पे गए हो तो अपवर्ड हो गया, अदरवाइज डाउनवर्ड हो गया, इंटरजनरेशनल हो गया या इंट्रा जनरेशनल हो गया। इट्स लाइक मेरी ही मान लो मैं अपने आप को ही कंपेयर कर रही हूँ कि पहले मैं जो है कोई और छोटी जॉब करती थी, अब मैं बड़ी जॉब कर रही हूँ, या मान लो मैं प्रोफेसर बन गई कल को। सो वो चीज क्या हो जाएगी, मेरे ही लाइफ टाइम में मैं खुद की ही चीजों को कंपेयर कर रही हूँ मोबिलिटी के बेसिस पे, तो दैट इज इंट्रा जनरेशनल। अगर मैं मेरे पेरेंट्स से कंपेयर करके कर रही हूं, दैट इज इंटरजनरेशनल। ओके, तो सोशल स्टेटस क्या हो गया, एक पर्सन की स्टैंडिंग पोजीशन जो है उस सोशल हायरार्की में क्या है, वो उसका सोशल स्टेटस जो है वो डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, और सोशल स्टेटस जो है वो फर्दर कैसे लोग आपको परसीव करते हैं, कैसे इंटरेक्शन आपके साथ होगा, कैसे जो है इंपैक्ट करेंगी आपकी अपॉर्चुनिटीज, या आपको किस तरीके के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ सोशल स्टेटस। ओके, सोशल मोबिलिटी मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम, एक सोशल पोजीशन से दूसरी सोशल पोजीशन के ऊपर। मेजरली ये 2-3 टाइप्स हम पढ़ते हैं। पहला है वर्टिकल मोबिलिटी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल में अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड तो हम यूजुअली कम ही आते हैं, बट कई बार होता है ना कि आप बहुत बड़ी पोस्ट पे थे लेकिन आज आपके पास जॉब
जॉब नहीं है, तो वो क्या हो गया, और बहुत लंबे टाइम तक ये चीज चले तो वो वर्टिकल मोबिलिटी होगी, डाउनवर्ड। देन अपवर्ड में क्या हो जाएगा कि पहले आप पियून थे और अब आप प्रोफेसर बन गए हो, तो वो क्या हो गया, अपवर्ड मोबिलिटी, आपके स्टेटस में भी चेंज आया है। ओके, इंट्रा जनरेशनल और इंटर जनरेशनल, एक पर्सन के लाइफ टाइम में आप देखोगे तो इंट्रा हो गया, अदरवाइज इंटर हो गया। ठीक है, एक बच्चे का सोशल स्टेटस जब आप उसके पेरेंट्स से कंपेयर करते हो तो दैट इज इंटर जनरेशनल। ओके, सोशल मोबिलिटी जो है वो हमेशा इन्फ्लुएंस रहती है एजुकेशन से, ऑक्यूपेशन से, फैमिली बैकग्राउंड, इकोनॉमिक कंडीशन। तो सोशल मोबिलिटी इन चीजों पे डिपेंड करेगी, ये वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे सोशल मोबिलिटी को। ओके, फॉर्म्स ऑफ सोशल मोबिलिटी में ये मैंने थोड़ा और डिटेल में आपको बताया है कि वर्टिकल सोशल मोबिलिटी क्या हो सकती है। इसमें भी हम दो चीजें देखते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, या फिर सोशल सिंकिंग और क्लाइंबिंग, कि आप एक तो ऊपर चढ़ रहे हो या फिर नीचे उतर रहे हो। ठीक है, सो वही अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली चीज यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, सो वो ओवरऑल है। एक थियरी ऑफ लैगिंग एम्यूलेशन होता है, वो क्या होगा, इज एम्प्लॉयड टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मोबिलिटी बोथ इन द फील्ड ऑफ हायरार्की एंड ऑक्यूपेशन। सो यहाँ पे ये वो टाइप ऑफ मोबिलिटी है जो लोअर स्टेटम से हायर स्टेटम में, आप जब लोअर से हायर लेवल पे जा रहे हो उसी को ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, अगेन एक्सप्लेन कर दिया है कि ये थियरी ऑफ लैगिंग एम्यूलेशन क्या है, कि जब जो लोअर प्रेस्टीज वाले लोग हैं, सोशल ग्रुप है, वो क्या करते हैं, कॉपी करने की कोशिश करते हैं बिहेवियर्स को, बट विद अ डिले। ठीक है, लैग है, डिले है, यानी अब आप जो प्रैक्टिसेस अब घर में फॉलो कर रहे हो किसी अपर क्लास वाले को देख के, हो सकता है वो चीजें अब अपर क्लास वाले करते ही ना हो, वो है। तो यानी आपने उनको कॉपी करने की, उनके बिहेवियर को इमिटेट करने की कोशिश की है, बट देयर इज अ लैग, बिकॉज जो इमिटेट आप कर रहे हो बिहेवियर, वो करंटली वो ग्रुप फॉलो नहीं कर रहा है। ओके, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी जो मैंने अभी आपको बताया, शिफ्टिंग हॉरिजॉन्टल लेवल पे रहेगी, कि आप एक स्कूल में क्लर्क थे, आप दूसरे स्कूल में हो, बट पोजीशन आपकी, जॉब आपकी सेम है। स्पैटियल, जिसको हम इंटर जनरेशनल मोबिलिटी भी बोलेंगे, जो अभी अभी बताया कि मान लो एक किसान का बेटा जो है वो IAS बन गया, या फिर जो है एक रिक्शा वाले का बच्चा जो है वो इंजीनियर बन गया, सो एक चेंज आपको इंटर जनरेशनल मोबिलिटी यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, एजुकेशन एंड मोबिलिटी की बात करोगे तो ऑब्वियसली एजुकेशन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट और डायनामिक फोर्स है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ को इन्फ्लुएंस करने के लिए और उसके सोशल डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ठीक है, सो ये एक सोशल चेंज के एजेंट की तरह ज्यादा काम करता हुआ नजर आएगा, और मोबिलिटी जो है वो सोशल स्ट्रक्चर में एजुकेशन की वजह से आपको नजर आएगी। ठीक है, एजुकेशन की वजह से ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका होगा, आप पढ़ लिख के जॉब करोगे, चीजें करोगे, सो आप एक लाइवलीहुड कमाने के लायक बन जाओगे। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो नजर आएगा टुवर्ड्स एजुकेशन। अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी जो है वो आपको इंडिविजुअल या ग्रुप में क्या है नजर आएगी, बिकॉज अगर एक बार वो होता है ना, एजुकेशन की वजह से ही पॉजिटिव एटीट्यूड आ रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस बढ़ रहे हैं, तो कई चीजें आ जाती हैं जो आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन बेटर है तो लाइफस्टाइल बेटर होगा, मोबिलिटी पॉसिबल हो पाएगी। सो एजुकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबल है जो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी के लिए। ठीक है जी, देन है एजुकेशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन की बात करेंगे तो दोनों ही रेनफोर्स कर, मतलब एजुकेशन रेनफोर्स भी कर रहा है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को और चैलेंज भी कर रहा है। सो ये बहुत अलग सी चीज आपको देखने को मिलेगी कि एजुकेशन, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना सोसाइटी के रूल्स नॉर्म्स उन चीजों को क्या कर रहा है, बढ़ावा दे रहा है, यानी प्रमोट भी कर रहा है, ट्रांसमिट भी कर रहा है, सो रेनफोर्स भी कर रहा है कहीं ना कहीं जो सोसाइटी में ऑलरेडी चीजें चल रही हैं उनको। बट जो कुछ एक्सट्रीम लेवल पे गलत चीजें नजर आएंगी आपको, वो उसको चैलेंज करता हुआ भी नजर आएगा। ठीक है, सो वो दोनों ही चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश भी कर रहे हो और बाकी चीजें भी नहीं हो पा रही हैं, जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, इट्स लाइक सोशल स्ट्रैटिफिकेशन वाली चीजें भी चल रही हैं, एजुकेशन इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की भी कोशिश कर रही है। सो यू आर रेनफोर्सिंग द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन because of transmission of culture. Okay, and you are challenging the social stratification by challenging the जो stereotypical चीजें हैं उनको। एजुकेशन एंड मोबिलिटी की जो हमने बात कर ली है, सो एक तरीके से एजुकेशन को हम एक पाथवे देखते हैं, एक रास्ता है सोशल मोबिलिटी का, स्पेशली जो ओपन सिस्टम स्ट्रैटिफिकेशन है उसमें, जहां पे मोबिलिटी पॉसिबल है। सो वो मोबिलिटी पॉसिबल किस वजह से हो पाएगी, एजुकेशन की वजह से हो पाएगी। सो ओवरऑल एजुकेशन एक बहुत इन्फ्लुएंशियल फैक्टर आपको नजर आएगा सोशल डिफरेंशिएशन में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन में, सोशल मोबिलिटी, सोशल चेंज, तो इन सब जगह पे ही। अब इसके ऊपर आप कितने भी कॉन्सेप्चुअल, कितनी भी स्लाइड बना लो, कितनी भी किताबें पढ़ लो, बट एजुकेशन जो है
इन्फ्लुएंशियल फैक्टर आएगा ये, ठीक है। सो इन्फ्लुएंशियल फैक्टर आपको इसमें नजर आएगा, ठीक है जी। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इनइक्वालिटी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसके साथ हमारी सेकंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।